नमस्कार। आपका स्वागत है आपके ही चहेते न्यूज चैनल पे जिसका नाम है जब तक। ये न्यूज चैनल आपको जब तक न्यूज देगा जब तक आप अपने फोन और अपने टीवी ऑन रखेंगे। तो आज हम आपको रूबरू कराएंगे भारत में होती हुई गतिविधियों से। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारी राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली, आपको ये जान के गर्व महसूस होगा कि प्रगति की राह पे चलते हुए तुर गति की दिशा में भी बढ़ रही है। इस साल सर्दियों का आगमन हो चुका है। कोहरा इतना घना है कि आपकी आंखें भी आपको धोखा दे देंगी। और गुड़गांव से दिल्ली के बीच में जो हाईवे है उसमें इतना घना कोहरा है कि देखना भी मुश्किल है। लेकिन विडंबना ये है कि इतने घने कोहरे होने के बावजूद भी यहाँ सुपर कार्स की आज रेसिंग हुई। एक और बड़ी खबरें पाया गया कि आज आलू के दाम सर चढ़ के बोला। आलू का दाम इतना बढ़ गया कि किसी ने भी आलू नहीं खरीदा। अब आपको आलू सिर्फ फोटो या मोमो के साथ ही मिलेंगे। चाउमीन के साथ आपको मिलेगा प्याज और मैक्रोनी के साथ आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आज की जो बड़ी खबर है, जो दिल्ली का हम मुद्दा उठाने जा रहे हैं, वो है बढ़ती महंगाई। राजधानी दिल्ली में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग गैस सिलेंडर बचाने के लिए कच्ची सब्जियां खा रहे हैं। तो आज भारत के प्रधानमंत्री फिर से चले गए रशिया। आज तक हम समझ नहीं पाए कि वो रशिया क्यों जाते हैं और हर महीने में 2 चक्कर क्यों लगाते हैं, जब तक उनकी बीवी को नहीं पता कि वो रशिया क्यों जाते हैं। एक और खबर से पता चला है कि श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे देश में आए हैं और यहाँ से फसल काट के ले गए हैं। उनको लगा कि उनके देश में फसल की कमी होने के बावजूद फसल उनके देश में नहीं होगी, तो यहाँ पे आए और यहाँ से फसल काट के ले गए। अगली खबर हमारी है इंटरनेशनल रूप से पता चला है कि हमारे जो माइकल शूमाकर हैं, जिनके सर पे गहरी चोट लग गई थी स्की के वक्त, अब वो खतरे से बाहर आ चुके हैं। अब उन्होंने स्की छोड़ के स्विमिंग पे ज्यादा ध्यान दिया है और नायग्रा फॉल से वो स्विम करने बिना हेलमेट के निकल चुके हैं। तो अगली खबर जाएगी स्पोर्ट्स की तरफ। स्पोर्ट्स में आज हम आपको बताएंगे कि मिर्जा ने एक बार फिर हमको धोखा दिया और एक बार फिर उन्होंने ये बताया कि वो अब एक नहीं है। उन्होंने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में भारत के साथ धोखाधड़ी करी और अपनी शर्ट नीचे करके भारत को 1 पॉइंट से हरा दिया। अगली खबर आई है सीधा सचिन तेंदुलकर के घर से, जहां उन्हें पता लगा कि मैगी का रेट 10 रुपए से बढ़ के 50 रुपए हो गया है। उनके बेटे ने आज मैगी खाई तो सही, लेकिन वो पचा नहीं पाए। अगली खबर आई है एंटरटेनमेंट की जगत से। एंटरटेनमेंट जगत में आपको जान के हैरानी होगी कि एक छोटे से शहर देहरादून से निकला टीआर प्रोडक्शन काफी नाम कमा रहा है। वो इतना नाम कमा चुका है कि घर बैठे बैठे लोगों को टीआर प्रोडक्शन के वीडियोस के बारे में पता चल रहा है। 10 मिलियन व्यूज यूट्यूब व्यूज के साथ ये प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड हो रहा है। वर्ल्ड वाइड होने के साथ ये टीआर प्रोडक्शन सर चढ़ के बोल रहा है आज के युवाओं पे, जिनको गालियां देने का बड़ा शौक है। टीआर प्रोडक्शन उन लोगों के लिए बना है जो गालियां देने में माहिर हैं और माहिर होने के साथ साथ भी उनको गंदी हरकतें करने का भी लाइसेंस मिला है। तो अब अगली खबर दी जाएगी वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट के लिए हम चलते हैं सीधा स्टूडियो में शशांक के पास। स्वागत है आपका वेदर रिपोर्ट पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहाँ पे बहुत ही भीषण बारिश और स्नोफॉल हुई है। काफी लोग वहाँ पे परेशान हैं, उनको कुछ खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा है और वहाँ की सरकार सब कुछ अपने पूरे रिसोर्सेज लगा चुकी है उनकी मदद करने के लिए। और उससे थोड़ा नीचे आते हैं हम यहाँ पे यूपी में और न्यू दिल्ली देश के कैपिटल में, जहाँ पे बहुत ही कोहरा और बारिश हल्की बहुत चल रही है। वहाँ पे लोग ठंड से मर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 7-8 लोगों की मौत बताई गई है और सरकार इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। फिर हम थोड़ा और नीचे चले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, जहाँ मौसम काफी खुशनुमा है, काफी अच्छी धूप है वहाँ पे और मौसम एकदम 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक है और लोग काफी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और नीचे जाएं हम अगर साउथ की तरफ, वहाँ भी वेदर काफी अच्छा, एकदम 25 से 30 डिग्री के आसपास है माना बताया जा रहा है और बारिश के कुछ लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बादल यहाँ से आ रहे हैं हवा की वजह से। तो लगता है कि कुछ 1-2 हफ्ते में वहाँ पे बारिश होने की आशंका है। और आगे की न्यूज हमारे साथ रुचिर और तरुण बताइए। धन्यवाद। धन्यवाद शशांक मौसम की जानकारी देने के लिए।
हमारा देश भारत तरक्की की राह पे है और कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे देश में खासकर राजधानी दिल्ली में अपने पैर पसार लिए हैं। ये रोजगार की समस्या का निवारण तो देती ही है, साथ ही साथ भारत में विदेशी पैसा भी जमा करती है। लेकिन इनमें से कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने लालच के चलते कई मजबूर नौजवानों का शोषण किया है। इनमें से एक कंपनी हॉर्नीवेल ने ऐसे ही एक नौजवान अमित का शोषण किया दिन दोपहरे पिछले हफ्ते। स्टिंग ऑपरेशन के तहत पता चला कि ये शोषण अमित का जो किया गया है ये खाली अमित ही नहीं और नौजवानों का भी होता रहा है। तो डायरेक्ट आपको ले चलते हैं ऐसी जगह जहां पे ये हरकत हुई है। हेलो सर, मैं हूं अमित। सर मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया था। अच्छा सर, ये है मेरे डॉक्यूमेंट्स। लाइए। सर मैंने पहले हाई फाई गेट में काम किया है और सर मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। 2 साल का एक्सपीरियंस किस पे आपका? सर आप रात में करते हैं दिन में करते हैं काम? सर मैं शिफ्ट थी सर, अलग अलग अच्छा शिफ्ट में काम करते थे हम लोग। अच्छा कभी सुबह, कभी दिन, कभी शाम। अच्छा, डिग्रियां तो आपकी अच्छी, लेकिन मुझे इन डिग्री से कोई लेने देने नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि आप काम कैसे करते हैं, मतलब किस तरह का काम करते हैं। सर मैं काफी हार्ड वर्किंग हूँ। हार्ड वर्किंग तो भाई पति भी होता है भाई? नई शादी में तो पति भी हार्ड वर्किंग होता है। बात सही है सर। तो पर सर मैं काम दिल लगा के एकदम। नहीं, दिल तो हर सभी लगाते हैं, कुछ और लगाइए सर। और क्या, मैं समझा नहीं सर आपकी बात। देखिए, समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, और हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी वो लोग आए जो भाई हमारे फायदा करे और खुद का ही फायदा हो। अच्छा ये बताइए, आप क्या सोच के आए यहाँ पे कि आपको नौकरी मिल जाएगी? सर मुझे काफी उम्मीद है कि सर मुझे उम्मीद तो भाई 9 महीने बाद बच्चों की भी होती है, लेकिन ये है कि आप कितना दे पाएंगे हमें डोनेशन कितना मिलेगा हमें? क्या सर डोनेशन? पर सर ये तो सर भाई जब शादी में दहेज मिलता है तो डोनेशन नहीं ले सकते हम लोग भाई, डोनेशन तो हमें चाहिए। पर सर ये तो इलीगल हो जाएगा सर। इलीगल? अभी मैं बोलूं कि आप यहाँ पे आए हैं, आपकी डिग्री नकली है, तो ये तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा ना। तो भाई हम तो ये चाह रहे हैं कि इन डिग्रियों का मैं क्या करूंगा, इन डिग्रियों का मैं कुछ नहीं करूंगा। हमको भाई ऐसे बंदे चाहिए जो काम करना जानते हो। आप समझ रहे हैं ना, काम करना, रात में दिन में जब भी हो काम तो काम है, चाहे आप बैठ के करें या खड़े होके करें, काम तो काम है। पर सर एचआर पॉलिसी सर ये सब नहीं बोलती। देखिए, एचआर तो हमारे उंगलियों में खेलती है। एचआर का क्या काम है? एचआर तो वही करेंगे ना जो हम करवाएंगे इनसे। तो भैया या तो 2 चीजें हैं, या तो आप अपनी डिग्री वापस ले जाइए या तो डोनेशन दीजिए, ठीक है? यही 2 चीजें हैं और तो कुछ नहीं। मजबूर हूं सर, प्लीज सर कुछ करिए सर, ऐसा नहीं। मजबूर तो भाई सभी होते हैं, मजबूरी की तो भाई बात ही मत करें। पर सर मैं इतनी उम्मीद लेके नहीं, हम आपको नौकरी नहीं देंगे भैया, बहुत लोग लाइन में खड़े हैं, ये लीजिए। सर अरे नहीं, कोई अच्छा, सर बताइए कितने पैसे? कोई सर नहीं, अरे कोई पैसे हमें नहीं लगता भैया। आप नहीं सर, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा सर। पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे? कितना देंगे आप हमें? 5 लाख चाहिए हमें। 5 लाख तो सर मेरा पैकेज भी नहीं होगा सर, आप 5 लाख कैसे मांग रहे हैं? नहीं, हम तो वो तो हम कर लेंगे। चलिए ठीक है, आप 5 लाख दे दीजिए, नौकरी पक्की। कुछ तो कम करिए सर। नहीं, सब्सिडी थोड़ी ले रहे हो, नौकरी ले रहे हो। सर मैं इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ सर? नहीं, कुछ नहीं, बस आप 5 लाख दे दीजिए, बस नौकरी पक्की है आपकी। चलिए आप कल से ऑफिस आ जाइएगा आप, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा, स्टिंग ऑपरेशन के चलते हमें पता चला कि दिल्ली में कितने ही अमित और कितने ही हॉर्नीवेल रोज इस वारदात को अंजाम देते हैं, और इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो कहाँ छुप जाते हैं कोई नहीं जानता। तो आज हम आपको इन खबरों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने हम आपको और हमको बदल के रख दिया। तो आज यही न्यूज़ टेलीकास्ट आपको रात को 9 बजे इसी चैनल पे इसी समय दोबारा मिलेगा। तो तब तक देखते रहिए, जब तक, कल तक और परसों तक।